गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा बेसिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। और पीछे भी अपन ने जो चैप्टर किया था वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कंटिन्यू करता आ रहा हूं। तो इससे पहले सॉरी बच्चों, वीडियो में थोड़ी सी देर हो गई है क्योंकि थोड़ा टाइम कम था, घर पे ही हूँ, इसलिए बोर्ड की व्यवस्था भी नहीं बनी थी। अभी कुछ बोर्ड की व्यवस्था बनी है, इसलिए अब से कंटिन्यू वीडियो आएंगे बच्चों। टेंशन मत लेना, डोंट वरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो बेसिक बातें थी वो अपन ने कुछ जानी। आज का जो लेक्चर है वो भी बेसिक का ही लेक्चर है, क्योंकि बच्चों देखिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसकी बेसिक बातें आपको आनी बहुत जरूरी है। उन बेसिक बातों को अपन कंटिन्यू करेंगे। ये जो दो लेक्चर मैंने दिए हैं बेसिक के, ये बच्चों याद रखना, इनमें से कोई भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये बेसिक बातें आपको आनी चाहिए, चैप्टर को आगे समझने में बहुत हेल्पफुल होंगे ये दोनों वीडियो। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो आप लर्न करें, डील करें उसको, और ये वीडियो भी आप देखें। अगला जो मेरा जो आएगा लेक्चर वो आएगा लिगेंड्स से मैं स्टार्ट करूंगा। तो आज की पिछले चैप्टर की जो कुछ बेसिक बातें बची हुई थी वो बातें आज मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो देखिए मैंने क्या करवा दिया था और क्या मैं आगे करवाऊंगा वो मैं आपको बता देता हूं। बेसिक बातें कुछ एक अपन ने जानी और आज कुछ एक और जानेंगे बच्चों। उस आधार पर मैं पहले बता देता हूं आपको कि हमने क्या पढ़ा था और क्या हमने नहीं आगे पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा था सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चैप्टर का नाम है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसकी अपन ने बेसिक बातें जानी, आज और जानेंगे। उसके बाद में जो अगला जो टॉपिक आएगा मेरा दूसरा, वो आएगा मेरा लिगेंड्स का। मैं इसको बताऊंगा क्या होता है लिगेंड्स। अगला जो मेरा टॉपिक आएगा तीसरा वो आएगा IUPAC। ये बच्चों IUPAC है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की IUPAC नेमिंग है। उसके बाद में चौथा जो टॉपिक आएगा बच्चों वो आएगा मेरा वर्नर थ्योरी का, वर्नर थ्योरी, ठीक है, वर्नर थ्योरी। अगला जो टॉपिक आएगा बच्चों पांचवा वो आएगा मेरा VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं इसको, VBT। अगला छोटा जो टॉपिक आएगा वो आएगा CFT, ठीक है। अगला जो मेरा टॉपिक आएगा सातवां वो आएगा बच्चों आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का टॉपिक होगा। इन सभी टॉपिक को अपन इस चैप्टर के अंदर डील करेंगे। तो टॉपिक को वन बाय वन करते हैं। इससे पहले बेसिक की कुछ एक जो बातें थी उनको थोड़ा सा अपन और पढ़ते हैं। तो देखिए आप बच्चों हेडिंग लगा सकते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अपन टाइप की बात करेंगे। एक मिनट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टाइप की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टाइप देखो, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली बात ये है भाई। आपको एग्जाम, सीधी सी बात ये है कि आपको एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे, ये सॉरी कौन कौन से कंपाउंड देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। तो देखिए आपको जो पहला मैं टाइप बता रहा हूं, आप हेडिंग ले सकते हैं टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सहक संयोजक यौगिकों के प्रकार, हिंदी में बता। पहला जो होगा बच्चों उसको मैं लिख रहा हूं सिंपल कैटायन, सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है। पहला जो टाइप होगा वो होगा सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। सेकंड जो टॉपिक होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स कैटायन और अगला कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स कैटायन
एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, 3 प्रकार की अपन पढ़ेंगे। या अगला एक जो टॉपिक और है इसमें वो भी अपन कर सकते हैं, वो है आपका, लेकिन कोई पूछेगा नहीं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बच्चों आज तक बोर्ड एग्जाम की तो औकात क्या है, कंपटीशन एग्जाम किसी भी आईआईटी नीट वगैरह के अंदर इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कोई भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, कोई भी क्वेश्चन आज तक पुट अप नहीं हुआ है और आगे भी शायद नहीं होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसको पढ़ने से पहले बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि 12वीं के लेवल से बाहर है। ये टॉपिक हालांकि है इसी का ही पार्ट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही एक पार्ट है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। आपको इस ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना, आपको पढ़ना है, ठीक है। तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी मैं जानकारी देता हूँ। आप अपने रजिस्टर के अंदर बच्चों कॉपी पेन और नोट्स लेके, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, आप प्रॉपर आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे इस चीज के। तो देखिए सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन की अपन बात कर रहे हैं, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन, तीसरा है कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है। देखो 1 बाय 1 अपन पढ़ते हैं इसको। पहला जो वो है उसको मैं पढ़ाता हूं, सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन की बात करते हैं। सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, देखो एक एग्जांपल है, बहुत फेमस एग्जांपल है, उसी का जिक्र कर लेता हूं। K4FeCN6, ये एक कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बच्चों, इसकी बात करते हैं। ये सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन क्यों बोला गया है इसको, देखिए मैंने कहा था इनको H2O के अंदर डिजोल्व कर दो, ठीक है। आप बच्चे यदि इसको H2O के अंदर डिजोल्व करोगे तो इसके जो आगे आयन बनेंगे वो बनेंगे 4K प्लस बनेगा FeCN6 और ये बनेगा -4, ठीक है, क्योंकि +4 है तो -4 आएगा। तो गोल और कंपाउंड कैसा भी हो, कॉम्प्लेक्स हो, कैसा भी हो, सिंपल हो, कैसा भी कंपाउंड हो, लेकिन कंपाउंड जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये है, अब इसको मैंने बोला सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, कैसे बोला, ये जो कैटायन है ये कैसा है बच्चों, ये देखो ये सिंपल है, ठीक है, और ये जो एनायन है, ये एनायनिक जो पार्ट है ये कैसा है, ये है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहला क्या बोला, सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, तो आप इसी को, इसकी कोई परिभाषा नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन लिख के और उसके बाद में एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल K4FeCN6, और इसको आप H2O के अंदर डिजोल्व कर दोगे, डिजोल्व करोगे तो यहाँ पर 4K प्लस बनेगा, FeCN6 -4 बनेगा, ये 4K प्लस है, इसको अपन सिंपल कैटायन बोलेंगे, सिंपल कैटायन सॉरी, और ये बोलेंगे कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स एनायन हो जाएगा। अगला जो, तो इसका आप सिर्फ एक ही एग्जांपल लिखेंगे। अगला जो आप 2 नंबर लिखेंगे वो लिखेंगे यहाँ पर सिंपल कैटायन की जगह कर देंगे सिंपल एनायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन की जगह कर देंगे कॉम्प्लेक्स कैटायन, ठीक है। चलो देखते हैं, यहां की बात करते हैं अपन। तो अगला जो इसका एग्जांपल है वो मैं ले रहा हूं, ये वाला एग्जांपल, CuNS3 की होल 4, ये है बच्चों, यहां है SO4, क्या बोला, सिंपल एनायन होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कैटायन होना चाहिए। ये एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको मैं यदि ब्रेक करता हूं इन H2O के अंदर, इसको यदि मैं डिजोल्व करता हूं तो ये जो बनेगा ये आगे से टूटेगा, तो वो टूटेगा कॉपर NS3 की होल 4, देखो सिंपल एनायन बोला है, ठीक है, प्लस, और कॉम्प्लेक्स कैटायन बोला है, तो यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा, कैटायन SO4 -2, तो सिंपल बात है, यहां पर क्या आएगा, +2। ये जो आयन है ये कौन है, एनायन है, जो कि एनायन कैसा है बच्चों, सिंपल एनायन की बात कर ली। ये कंपाउंड है यहां से लेकर के यहां तक, ये कंपाउंड कैसा है बच्चों, ये है कॉम्प्लेक्स कैटायन। अपना हेडिंग क्या थी, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन। आप इनको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, ठीक है, लेकिन आप इसका एग्जांपल ये नोट कर सकते हैं, कॉपर NS3 की होल 4 SO4, ठीक है, इन H2O के अंदर इसको डिजोल्व करेंगे तो कॉपर NS3 की होल 4
+2 आएगा। +2 ये कैटायन होता है जो कि कॉम्प्लेक्स के रूप में है, ठीक है। और एनायन है जो कि एक सिंपल है, सल्फेट SO4-, तो इसको सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जो अपना जो मैंने बताया था, एक पॉइंट और है, इसी का टाइप है, तीसरा जो टाइप है वो टाइप कौन सा होगा, वो होगा कॉम्प्लेक्स ही तो कैटायन होगा और कॉम्प्लेक्स ही एनायन होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ही कैटायन है और कॉम्प्लेक्स ही एनायन है। देख लेते हैं कौन सा एग्जांपल है उसका, तो मैं इनको लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स एनायन एंड कॉम्प्लेक्स कैटायन, ठीक है। देखते हैं, एक दो तीसरा, कॉम्प्लेक्स एनायन एंड कॉम्प्लेक्स कैटायन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनायन और कॉम्प्लेक्स कैटायन की बात करते हैं तो देखिए यहां पर एक एग्जांपल की मैं बात करता हूं, ये है PTNS3, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसी के साथ में एक कंपाउंड और है, यहां पर मैं ले लेता हूं PTCl4, ये ले लेता हूं, ये Cl है, ठीक है, Cl, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं, एक मिनट। PTNS3 की होल 4 है, यहाँ पर PTNS3 की होल 4 और PTCl4। इसको यदि मैं पानी के अंदर डिजोल्व करता हूं इन H2O, तो ये जो ब्रेक होगा वो होगा PT, यहाँ पर लिखेंगे अपन NS3 की होल 4, ठीक है। पहले है इसको प्लस में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे अपन PTCl4, ठीक है। और आप इसको भी बंद करेंगे और ये आएगा -1, ये +1 या -1, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, और इसको मैं बोलता हूं कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है। आपके सिलेबस में बच्चों 3 ही प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, ठीक है। पहला कौन सा था, सिंपल कैटायन, सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। अगला क्या था, कॉम्प्लेक्स एनायन था शायद और सिंपल कैटायन था, ठीक है। अगला क्या था, कॉम्प्लेक्स एनायन एंड कॉम्प्लेक्स कैटायन। ये 3 ही प्रकार के आपको कंपाउंड देखने को मिलेंगे। मैं एक बार बोर्ड पे फिर दोबारा से लिख देता हूं, ठीक है ना, कि आपको इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड देखने को मिलेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ यही कंपाउंड देखने को मिलेंगे। एक तो कंपाउंड ये रहा, ये देखने को मिलेगा। एक कंपाउंड है ये इस प्रकार का, जिसमें पहले टूटेगा तो पहले प्लस आएगा, उसके बाद में माइनस आएगा। जैसे अगर बात करते हैं ये वाला K4FeCl की होल 6, इस प्रकार का कंपाउंड। एक और अभी जो मैंने बात की है उस प्रकार के कंपाउंड के, जैसे कॉपर है NS3 है, ठीक है, NS3 की होल 4, और ये है SO4, एक इस प्रकार का कंपाउंड। आपको 3 ही प्रकार के कंपाउंड देखने को मिलेंगे। 12वीं बोर्ड में अक्सर ये एग्जाम्पल कम आते हैं, इस प्रकार के एग्जाम्पल ज्यादा आते हैं। ये तो ये वाला, ठीक है, सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स एनायन सिंपल कैटायन, सॉरी कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन, ठीक है। या फिर ये वाला एग्जाम्पल, आपको 3 ही एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, चौथा कोई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो ये तो बात होगी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसकी बात होगी, ठीक है। आगे आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर बात करते हैं तो उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो हेडिंग लगाओ आप, इंपॉर्टेंट टर्म्स, या हेडिंग लगा सकते हो महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है। देखो वही वाली बात है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल वही ले लेता हूं, K4FeCl की होल 6, इसकी बात कर लेते हैं। इसको ढंग से लिखेंगे और इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, इस एग्जांपल के अंदर इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, वो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। इसको यदि पानी में डालते हैं तो देखिए सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि इसको पानी में डालते हैं तो इसके कितने आयन बढ़ेंगे। याद रखिए इसके 5 आयन बढ़ेंगे। अब सर ये याद रखना पड़ेगा क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है बच्चे याद रखने की। आप इसमें ऐसा कर सकते हो, ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना, इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का बच्चों एक ही आयन माना जाता है, चाहे ये कॉम्प्लेक्स एनायन हो या कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, इसका एक ही आयन माना जाता है। और बाहर जितने आयन होते हैं वो अलग होते हैं, यानी 4 तो पोटेशियम होगी प्लस 1 ये हो गया, कितने हो गए? 5 आयन बढ़ेंगे इसके। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था उसी की बात कर लेता हूं। चलो मैंने दिया था कॉपर
और ये दिया था मैंने NH3 की होल 4 और बाहर कहा था मैंने SO4। अब कोई पूछ ले कि इसके कितने आयन बढ़ेंगे, तो याद रखिए बच्चों इसके आयन कितने बढ़ेंगे, 2। कौन कौन से, एक तो ये कौन एनायन वाला बनेगा और ये कौन सा बनेगा, कैटायन वाला बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर बात, यदि ऐसा तो संभव तो नहीं है क्योंकि कंपाउंड ऑल ओवर क्या होना चाहिए, न्यूट्रल, लेकिन ये ऐसा हो कि इस प्रकार का हो कि SO4 की इक्वल टू S, या फिर यहाँ पर ऐसा लगा दे Cl4, यदि इस प्रकार का एग्जाम्पल हो, ठीक है, या फिर यहाँ पर 2 लगा देता हूँ 2। इसके यदि पूछ ले कि इसके कितने आयन बढ़ेंगे, तो आप याद रखेंगे इसके बढ़ेंगे बच्चे 2 और एक हो गए, कितने हो गए 3, तो इसके आयन कितने बढ़ेंगे, 3 बढ़ेंगे। ठीक है, आयन बनाना मैंने आपको जूनियर क्लास के अंदर यानी 11वीं क्लास के अंदर अच्छे से बता दिया है कि किस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कितने आयन बढ़ेंगे, आप वहां से डील कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो ये है बाहर वाला आयन, ये जो याद रखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाहर आयन होते हैं ना वो सिंपल होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है तो बाहर कौन सा हो गया, सिंपल हो गया। ठीक है, ये यदि ये पहले लगा है तो यानी धातु होगा, ये सिंपल है, यदि बाद में लगा तो वो भी क्या होगा, सिंपल ही होगा। इसको देखता हूं तो ये जो बाहर लिखे होते हैं ना, ये होता है आयनाइजेशन स्फीयर, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, यानी आयनाइजेशन पार्ट है ये इसका। ठीक है, आयनाइजेशन पार्ट स्फीयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आयनाइजेशन पार्ट इसलिए है कि इसको पानी में डाल देंगे तो ये पूर्णतः आयनित हो जाएगा और ये आयनित नहीं होगा। ठीक है, ये आयनाइजेशन स्फीयर है, आयनाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर अब ये बात मैन इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट होती है, यदि अपन इसके अंदर घुसते हैं तो देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर यदि आपको घुसना है, इसके अंदर बहुत बार घुसना पड़ेगा। आगे मैं आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालना सिखाऊंगा, तभी इसके बारे में मैं बताऊंगा कि आपको कैसे घुसना है। उसके बाद में आगे जब आएगा इसकी आईपीसी नेमिंग आएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां से घुसना है, कैसे घुसना है। तो आप याद रखिए जब इस किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आप एंट्री करेंगे तो याद रखिए आप लेफ्ट साइड से एंट्री करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड से एंट्री करेंगे और जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो एंट्री करते ही जो पहला जो आएगा वो आएगा अपना, उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं इसको। ठीक है, या सीधी सी बात हिंदी में बोलता हूं तो इसे बोलते हैं केंद्रीय परमाणु बोल सकते हैं, या फिर इसको केंद्रीय आयन बोल सकते हैं। ठीक है, या तो केंद्रीय परमाणु होगा या केंद्रीय आयन होगा, कोई बात नहीं है, केंद्रीय आयन हो गया। देखिए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर केंद्रीय आयन की संख्या सामान्यतः एक ही होती है, वैसे 2 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही होती है। ठीक है, लिगेंड्स की संख्या यहाँ पर ये अगर देखो इसके बाद में ना ये वाला जो पार्ट होगा यानी छोटी ब्रैकेट में जो लिखा होगा याद रखेंगे, इसको सदैव क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, लिगेंड्स बोलेंगे। यानी बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, एक तो सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, और ये क्या हो, दूसरा क्या हो सकता है, लिगेंड्स हो सकता है। लिगेंड्स की संख्या जो होती है ये यहाँ पर कितना लिखी है, 6। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, हिंदी में बच्चों मुझे याद नहीं है क्या बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे याद रखेंगे, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, याद रखेंगे आप, लिगेंड्स की जो संख्या होती है वही क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, चलो अगर बात करते हैं कि एक ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर लिगेंड्स की संख्या कितनी हो सकती है। बच्चों लिगेंड्स की संख्या का कोई पता नहीं है, कितनी भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 10 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखेंगे यहाँ पर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सामान्यतः एक सेंट्रल एटम होता है, दोबारा बता रहा हूँ, सामान्यतः एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके बाद में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लिगेंड्स की संख्या 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन याद रखें सामान्यतः ये जो लिगेंड्स की संख्या होती है ये छोटे वाले ब्रैकेट में बंद करके देता है, लेकिन यदि बंद करके नहीं दे तो सेंट्रल एटम के अलावा याद रखेंगे जो भी जो चीजें होती हैं वो सारे के सारे लिगेंड्स कहलाते हैं। जैसे अभी एक मैंने एग्जांपल दिया था और मैं दोबारा एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। जैसे ये वाला एग्जांपल है
PTCl की होल 4, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, इसमें ये जो Pt है, ये Pt क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा। Cl4 है, ठीक है, Cl4, ये Cl4 क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये कहलाएगा लिगेंड्स। ठीक है बच्चों, ये Cl4 क्या कहलाएगा, लिगेंड्स कहलाएगा। आप अपनी 12वीं क्लास की बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कंपाउंड दिए हुए हैं, उसमें आप खुद पे खुद देखेंगे कि किसके अंदर कॉम्प्लेक्स, किसके अंदर ये सेंट्रल मेटल एटम है और कौन सा लिगेंड्स है। ठीक है, लिगेंड्स अपन किसको कहेंगे, मैं यही बात बता रहा हूँ कि लिगेंड्स अपन उसको कहेंगे कि जस्ट सेंट्रल मेटल एटम के बाद में जो लिखा होगा उसको अपन लिगेंड्स कहेंगे। लेकिन फिर भी आपके कोई कंपाउंड के अंदर डाउट है कि सर इस कंपाउंड के अंदर लिगेंड्स कौन सा है, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, तो उसको आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हैं सवाल, जो भी आपके सवाल जवाब हैं अपन उसको, मैं उसको विशेष तौर से देखने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी दोबारा से बता रहा हूँ, याद रखिए ये जो पहला होता है इसकी चिंता मत करें, ये सिंपल आयनाइजेशन स्पेयर होता है, इसको आयनाइजेशन कर दिया जाता है। उसके बाद में आप लेफ्ट साइड से एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही पहले आपको जो मिलेगा वो मिलेगा सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय परमाणु मिलेगा। उसके बाद में आपको लिगेंड्स मिलेंगे। लिगेंड्स की संख्या कितनी हो सकती है, कितने भी हो सकते हैं, 2 4 6 हो सकती है। ठीक है, लिगेंड्स को आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा लिगेंड्स। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर लिगेंड्स कहां पर होता है, किस सिचुएशन के अंदर होता है, वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर लिगेंड्स को आपको पहचानना आना चाहिए। पहचान 2-3 एक तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे जैसे जैसे चैप्टर चलता जाएगा आपको खुद पे खुद पता होता जाएगा। एक चैप्टर के लास्ट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखते ही बता दो कि इसके अंदर कौन सा लिगेंड्स है और कौन सा सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड्स की संख्या कितनी है, किस प्रकार का लिगेंड्स है। लिगेंड्स के आगे मैं टाइप पढ़ाऊंगा आपको, मोनो है, बाई है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है और हेक्सा है। 6 प्रकार के लिगेंड्स है, उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अगले वीडियो के अंदर सिर्फ लिगेंड्स का वीडियो आएगा, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो थी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की मैंने बारे में आपको महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं बताई। देखिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैंने इसको नाम दिया है, इसको कहते हैं सम इम्पोर्टेंस टर्म्स। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं बच्चों। 1 मिनट, हाँ, तो ये टर्म्स होती हैं, इसको आप थोड़ा सा डील करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं थोड़ी सी आपको सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिए क्या होता है। कुछ एक बातें आपको पूछ ही लेता है कि केंद्रीय परमाणु की पहचान क्या होती है, सीधा सा पूछ लेगा कि